हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में। दोस्तों, आज ये वार्षिकांक करंट अफेयर का 8वां वीडियो है, जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें आपको करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। मैं उन सभी प्रश्नों को ही आप लोगों के साथ कराता हूँ जो परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रश्न लाओ 50 प्रश्न कर दो, ऐसा नहीं करता हूँ। हमें जो प्रश्न लगते हैं कि एक परीक्षा के दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उन्हीं सभी प्रश्नों को आप लोगों के साथ करा रहा हूँ। आज जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोगों के साथ कराऊँगा, जो कि आने वाले आपको 26 दिसंबर को जो परीक्षा है बिहार दरोगा प्री की एग्ज़ाम प्री का, उसमें जो है करंट अफेयर से संबंधित आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ। इसमें जो है 25 से 30 प्रश्न जो है करंट अफेयर से संबंधित पूछे जाएंगे, जो आपको किसी भी सब्जेक्ट से इतने प्रश्न मिलने वाले नहीं हैं। तो आप लोग खास करके जो है ज़्यादातर जो है आप करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों पर ध्यान दें। खास करके जितने भी अभी खेल वर्तमान में हुए हैं, उस सभी खेल में जो भी प्रतियोगिता हुआ है, चाहे IPL हो, चाहे ICC वर्ल्ड कप वनडे हो, T20 वर्ल्ड कप हो, आपको टोक्यो ओलंपिक हो, इसमें जितने भी खेल से संबंधित प्रतियोगिता हुए, उस सभी प्रतियोगी प्रश्न से जितने भी प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों को आप एक बार जरूर देख लें। तो आइए देखते हैं प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है, 100वां ग्रांड प्री जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर कौन बन गए हैं? तो ये जो है आपको लुइस हैमिल्टन है। लुइस हैमिल्टन की बात करें तो ये लुइस हैमिल्टन ये आपको ब्रिटेन के रहने वाले हैं, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इनको आपको अभी नाइटहुड की उपाधि भी दी गई है। तो यह भी प्रश्न अभी चर्चा में काफ़ी रह रहा है कि अभी ब्रिटेन की महारानी के द्वारा नाइटहुड की उपाधि किसे दिया गया है? तो लुइस हैमिल्टन को दिया गया है। साथ साथ BBC वर्ल्ड ऑफ द ईयर के रूप में इनको BBC स्पोर्ट वर्ल्ड ऑफ द ईयर के रूप में भी इनको चुना गया है। जबकि BBC द्वारा जो है इंडिया के बात करें तो आपको कोनेरू हम्पी को चुना गया है। तो इनको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक विधानसभा द्वारा वर्ष 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार आपको, जो कि इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे आपको कर्नाटक के, वो उनको दिया गया है, जिनका नाम है BS येदियुरप्पा। जो अभी वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं, जिनका नाम है बसवराज बोमई, जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। और ये BS येदियुरप्पा भी थे तो भारतीय जनता पार्टी के ही थे। सिद्धारमैया की बात करें तो इनसे पहले जो है कर्नाटक में आपको कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पे उसके मुख्यमंत्री थे सिद्धारमैया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है? तो ये आपको शुरुआत किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तमिलनाडु की बात करें तो ये जो है दक्षिण भारत का राज्य है, और ये यहाँ पे तमिलनाडु का एक क्षेत्र आपको है, इस पे इसके एक तट है, यहाँ पे समुद्री तट है। इसको जो है हम किस नाम से जाना जाता है? तो आपको इस हिस्सा को भी 3 भागों में बांटा गया है। इधर आपको हो गया उत्तरी सरकार तट, इधर हो गया आपको ये आपको हो गया तमिलनाडु वाला जो है कोरोमंडल तट हो गया। इधर हो गया आपको ये क्या बोलते हैं इसको, गोलकुंडा तट। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आपको सबसे ऊपर में जो है उत्तरी सरकार तट है, यहाँ पर गोलकुंडा तट है, जो कि आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक है। और तमिलनाडु से लेकर के निचली क्षेत्र कन्याकुमारी तक के तट को हम मालाबार तट कहते हैं। मालाबार नहीं, इसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना था। मालाबार आपको तट इधर हो जाएगा केरल में। तो अभी पूछा जाता है कि आपको उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसी जो है तट पे होती है, कोरोमंडल तट पे होती है, जो कि राज्य की बात किया जाए तो तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा होती है। अभी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री अभी यहाँ पे भी चुना हुआ है। इसके मुख्यमंत्री बने MK स्टालिन। जिनकी राजनीतिक पार्टी का बात करें, इनकी राजनीतिक पार्टी है DMK, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जिसका चुनाव चिन्ह है उगता हुआ सूर्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है? मीन्स यहाँ पे जितने भी संसद में सीट है
संसद में सरकार बनाने के लिए 50+1 यानी साधारण बहुमत होने चाहिए। 50% + 1 जो है आपको बहुमत रहेगा तो उसी की सरकार बनती है। तो ये जो यहाँ पे जो टोटल जो सीटों की संख्या थी आपको 63 थी, जिसमें से आपको 33 और 30 ये 2 भागों बट गया, 63 हो गया, जिसमें से 33 महिलाएं चुन करके यहाँ पे संसद में आई हैं। यानी कि टोटल जो यहाँ जो सरकार बनने के लिए जितनी बहुमत चाहिए थी उससे भी अधिक महिलाएं यहाँ पे चुन के आई हैं। तो यह आपको देश है आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड एक और रैंकिंग है जो कि आपको शांति में बात करें, विश्व में एक शांति इंडेक्स निकलता है, तो सबसे शांति में जो है आपको देश है आइसलैंड। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? तो चार्जिंग स्टेशन आपको स्थापित किया गया है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश भारत का आपको उत्तर में जो है स्टेट है जो कि पहाड़ी राज्य है। इसको जो है विशेष राज्य का दर्जा भी प्राप्त है। विशेष राज्य की बात करें तो विशेष राज्य का दर्जा अभी भारत में कई सारे 10 राज्यों को, अगर जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए फिर भी अभी 10 राज्यों को प्राप्त है। जैसे आपको 7 सिस्टर में भारत के जो 7 राज्य हैं, पूर्वोत्तर भारत के जो 7 राज्य है जिसको हम 7 सिस्टर के नाम से जान जाते हैं, उसको अलग अलग बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम, ये सभी जो 7 राज्य हैं सभी जो है आपको इन सभी 7 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। साथ साथ आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम ये 3 राज्य हैं जिन्हें भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो ये टोटल अभी 10 ऐसे राज्य हैं जिसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। एक ऐसा प्रश्न इससे और भी पूछा जाता है कि जो विशेष राज्य का जो दर्जा दिया जाता है, जो इस पे जो पैमाना बनाया गया है 4-5 पैमाना, वो उस पैमाना को जो हम एक किसके द्वारा दिया गया था, तो इसी पैमाना के आधार पर आपको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, नहीं तो मैं इसको बाद में बताऊंगा। 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया है? तो ये सत्र था अभी जो है 76वां सत्र चल रहा था, जिसकी आपको सत्र का संबोधन किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत जो है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो है भारत ने जो है अगस्त महीने का अध्यक्षता भी किया था। तो ये भी प्रश्न को ध्यान में रखिए कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा की किस महीने की अध्यक्षता किया था? तो अगस्त महीने का अध्यक्षता किया था। अभी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कौन है? तो अब्दुल्ला शहीदी, इनका नाम है अब्दुल्ला शहीदी, जो कि मालदीव के विदेश मंत्री हैं। अगला प्रश्न है FCCI यानी फिक्की द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में भारत के बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पायदान पर रहा है? इन सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है किस राज्य का रहा है? तो ये राज्य है आपका गुजरात। गुजरात की बात करें तो इसकी स्थापना महाराष्ट्र से अलग होकर के जो है भाषा के आधार पर यानी गुजराती भाषा के आधार पर किया गया था, जिसकी स्थापना 1 मई 1960 में किया गया था। अभी वर्तमान में यहाँ पे लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटों की संख्या 26 है और यहाँ पे अभी मुख्यमंत्री नए बनाए गए हैं जिनका नाम है भूपेंद्र पटेल। हाल ही में भारत ने C-295MW मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए स्पेन के किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये आपको कंपनी का नाम बताना है। ये कंपनी है एयरबस डिफेंस एंड स्टाफ, ये कंपनी का नाम है। इस कंपनी को ध्यान में रखिएगा, एयरबस डिफेंस एंड स्टाफ। भारत के किस जल विद्युत परियोजना को 2021 IHA ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इस परियोजना का नाम है तीस्ता भी बोलिए, तीस्ता 5 बोलिए। आपको ये तीस्ता नदी में बनाया गया है। तीस्ता नदी आप लोगों को ध्यान में होगा कि तीस्ता नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो आपको तीस्ता जो है सिक्किम के चोलामू झील से निकलती है। आपको पूछा जाता है चोलामू झील जो है कहाँ पे है? तो आपको सिक्किम में है। उसी चोलामू झील से ये तीस्ता नदी का जो है उद्गम होता है। 24 सितंबर 2021 को लेह में 5 दिवसीय प्रथम हिमालय फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो आपको फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया है। अभी ये जो है वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं और इनका केंद्रीय खेल मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। किरेन रिजिजू की बात करें तो किरेन रिजिजू अभी वर्तमान में भारत के कानून मंत्री हैं।
अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा 26 से 29 सितंबर 2021 तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन जो आपको कलकत्ता पश्चिम बंगाल में किया गया है। यह विजय सांस्कृतिक महोत्सव आपको बांग्लादेश के आपको 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, यानी कि उसका 50 वर्ष पूरा हो रहा है, उसी के उपलक्ष्य में ये विजय सांस्कृतिक दिवस मनाया जा रहा था। क्योंकि बांग्लादेश की आज़ादी में भारत की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगर बांग्लादेश के विभाजन में अगर भारत की भूमिका नहीं होती, भारत का सहयोग नहीं होता, तो आज ये बांग्लादेश जो है बांग्लादेश के रूप में नहीं होता। बांग्लादेश के जो है संस्थापक के रूप में या बांग्लादेश के पिता के रूप में आपको शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान ही ऐसे नेता थे वहाँ पे जो कि बांग्लादेश के लोगों के साथ और वहाँ के जो है बांग्लादेश को अलग स्थापित करने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। बाद में वो बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने और उनकी बाद में जो है हत्या भी कर दी गई थी। भारतीय सेना प्रतिवर्ष किस दिन को हैफा दिवस के रूप में मनाती है? तो हैफा दिवस मनाती है आपको 23 सितंबर को। 22 सितंबर भी आपके लिए काफ़ी चर्चा में है। 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस, ध्यान रखिएगा, विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को मनाया जाता है। तो अब इसके अभी एक प्रश्न पूछा गया था कि 22 सितंबर को जो गुलाब दिवस पूरे विश्व में मनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है आपको कैंसर से लोगों को जागरूक करना। कैंसर जो इतने ज़्यादा बढ़ रहा है उसके प्रति जो है लोगों को जागरूक करना। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का चेंज मेकर अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो आपको ये बताना है कि किस व्यक्ति को दिया गया है। ये व्यक्ति हैं फिरोज फैजा बिथर। इन्हीं को जो आपको बिल एंड मिलिंडा गेट्स द्वारा चेंज मेकर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी T20 विश्व कप 2021 के पुरुष टीम के मेंटर के रूप में नामित किया गया है? मेंटर के रूप में आपको किस व्यक्ति को किया गया है? तो आपको इसमें महेंद्र सिंह धोनी को किया गया है। आईसीसी T20 की बात करें तो आईसीसी T20 आपको सीमित ओवर यानी 20 ओवर का मैच होता है, जिसमें इस बार जो है इसका आईसीसी T20 का आयोजन आपको यूएई और ओमान में किया गया है, इसका भी आयोजन भी समाप्त हो चुका है, इसका संस्करण समाप्त हो गया है। जिसमें आपको इसमें विजेता की बात करें तो इसमें विजेता टीम है ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता टीम रहा है न्यूजीलैंड। इसी जो आईसीसी T20 विश्व कप में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया था। वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर होंगे? तो आपको शीतकालीन ओलंपिक पूछा जा रहा है। ऐसे जब भी प्रश्न आएंगे आप ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िएगा तभी बनाइएगा, क्योंकि ओलंपिक, पैरालंपिक, शीतकालीन ओलंपिक ऐसा में जो आप कंफ्यूज कर जाते हैं कभी कभी और डायरेक्ट जो है ऑप्शन को रंग देते हैं। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आए पहले उसको 2-4 सेकंड सोचिए क्या कहा जा रहा है, 2 बार प्रश्न 3 बार प्रश्न को पढ़िए, इसके बाद जो है डिफाइन कीजिए ऑप्शन को। तो आपको शीतकालीन पूछा जा रहा है, ये आपको शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो आपको बीजिंग चीन में होगा। साथ साथ टोक्यो की बात करें तो टोक्यो में अभी 2020 जो टोक्यो ओलंपिक था, कोविड के चलते 2020 में नहीं हुआ था, ये दूसरा आयोजन 2021 में किया गया, लेकिन ये टोक्यो जापान में किया गया है। साथ साथ पैरालंपिक की बात करें तो पैरालंपिक भी जो है आपको टोक्यो जापान में ही आयोजन किया गया है। विश्व गुलाब दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये प्रश्न आ ही गया। विश्व गुलाब दिवस जो है आपको 22 सितंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? लोगों को कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना। 21 सितंबर की बात करें तो विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड में किस टीवी सीरीज आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? तो इसमें जो है आपको द क्राउन जो है उसी को ये सीरीज का अवार्ड जो है दिया गया है। हाल ही में SCO देशों की संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के 6ठे संस्करण की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? तो आपको इसकी मेजबानी जो है किस देश के द्वारा किया गया है? इसकी मेजबानी जो है आपको रूस के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, किस देश के
कम्ब्रे बियाजा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है, जो अभी काफ़ी चर्चा में है, इसलिए प्रश्न बन गया है आपको। तो कम्ब्रे बियाजा आप डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, कम्ब्रे बियाजा ज्वालामुखी किस देश में है? तो आपको स्पेन में स्थित है। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो नवाचार में भारत का स्थान जो है आपको 46 है, 46वां है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया है? तो ये जो आपको किस व्यक्ति को किया गया है? तो ये ब्रिगेडियर एसबी सरस्वती को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार काफ़ी चर्चा में है, कई सारे एग्जामों में भी पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? तो एसबी सरस्वती को दिया गया है। हाल ही में भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 17वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये आपको प्रश्न पीछे का हो गया आपको, क्योंकि अब जो वर्तमान में बात करें तो 72वें ग्रैंड मास्टर तक पहुंच चुका है। ये 17वें ग्रैंड मास्टर आपसे पूछा जा रहा है। तो 17वें ग्रैंड मास्टर आपको थे राजा ऋत्विक। अभी जो है 71वें की बात करें तो आपको कौन है? संकल्प गुप्ता, शायद कुछ गुप्ता ही नाम ऐसे। और 72वें जो है कौन? गुहा हैं। हाल ही में किस संस्था ने कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए SPIN योजना की शुरुआत किया है? SP इसको ऐसे नहीं कीजिए, इसको आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा स्पिन, ठीक है। तो हाल ही में किस संस्था ने कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पिन योजना की शुरुआत किया है? तो स्पिन योजना की शुरुआत आपको खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा किया गया है। खादी ग्रामोद्योग आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1956 में किया गया था। उस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 1 है नीति आयोग। तो नीति आयोग जो है आपको योजना आयोग की जगह पर काम कर रही है, जो एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। आपको कई बार प्रश्न से पूछा जाता है कि आपको नीति आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है या किस भाग में है? तो आपको संविधान के किसी भी अनुच्छेद या किसी भी भाग में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था, जिसकी अध्यक्ष हमेशा ही प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने EV रामास्वामी की 173वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है? तो ये आपको तमिलनाडु सरकार के द्वारा मनाया गया है। हाल ही में उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आपको ये दिया गया है गौतम अडानी को दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में और डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो आपको ये किया गया अनुपम खेर को, जो इनका संबंध जो आपको ये अभी अनुपम खेर जो है आपको भारतीय अभिनेता हैं, इन्हीं को ये उपाधि आपको दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? तो ये आपको है आयना राणा। BRO की बात करें तो BRO की स्थापना आपको 1960 में हुई थी, जिसका मुख्य इसका कार्य होता है कि भारत के जितने भी वैसे क्षेत्र जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं, उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सड़कों का विकास करना होता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो ये आपको राज्य मछली जो है सिक्किम के द्वारा किया गया है। एक कैटली मछली आपसे पूछा जा सकता है, कैटली मछली जो है किस राज्य का मछली घोषित किया गया? तो सिक्किम को। वर्तमान में अभी लद्दाख में आपको राजकीय पशु और राजकीय पक्षी को भी नामित किया गया है, जिसमें राजकीय पशु जो है अभी हिम तेंदुआ को घोषित किया गया है, जबकि पक्षी की बात करें तो काली गर्दन वाले क्रेन को राजकीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम जो है भारत का शुरू से अंग नहीं था, इसको 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा भारतीय राज्य में सम्मिलित किया गया। हाल ही में किसे वर्ष
2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है। इस स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार आपको आनंद कुमार को दिया गया है। नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा का संबंध जो है आपको जेवलिन थ्रो, जिसको भाला फेंक कहते हैं, जिन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया, जिनका नाम था नीरज चोपड़ा। इन्होंने ये पदक जो है आपको 7 अगस्त को जीता था। इसी के क्रम में 7 अगस्त को प्रतिवर्ष भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इन्होंने जो है कितना मीटर भाला फेंका था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपको। तो 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। उस पर अवनी लखेरा की बात करें तो भारत पैरा ओलंपिक में आपको स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला थी अवनी लखेरा, जिनका संबंध जो है आपको शूटिंग से है। इन्होंने 2 पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीते थे, एक 10 मीटर में, एक 50 मीटर में। 10 मीटर में इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता था, जबकि 50 मीटर इन्होंने रजत पदक जीता था। इनको अभी अवनी लखेरा को राजस्थान सरकार के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। हाल ही में कौन पहले भारतीय मूल के व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज बने हैं? ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है, जिनका नाम है हेमंत धनजी। अगला प्रश्न है, हाल ही में पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? आपको यहाँ पर प्रश्न थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर प्रश्न कर लीजिएगा हाल ही में पैरालंपिक मेडल नहीं करिएगा, पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला जिनका संबंध है अवनी लखेरा, जिसको अभी चर्चा किया, जिनका संबंध जो है शूटिंग से है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भाविना पटेल के बारे में, तो पैरालंपिक में भारत की ओर से प्रथम पदक जीतने वाली कोई व्यक्ति हैं तो वह थे भावना पटेल। प्रथम पदक जीतने वाले भावना पटेल, स्वर्ण पदक जीतने वाले अवनी लखेरा। कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है? तो कोयला खदानों में काम करने वाली बनी है जिनका नाम है आकांक्षा कुमारी। कोयला की बात करें तो कोयले जो है इसमें भी किस्म पाया जाता है। कोयला जो है 4 प्रकार के पाया जाता है। सबसे अच्छी किस्म की बात करें तो एंथ्रासाइट, इसके बाद बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे अच्छा किस्म एंथ्रासाइट की, इसके बाद बिटुमिनस, इसके बाद लिग्नाइट, इसके बाद पीट कोयला। सबसे जो घटिया कोयला पूछा जाता है कौन सा होता है, तो पीट कोयला होता है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कहीं मुलायम कौन सा कोयला होता है, तो बिटुमिनस जो होता है मुलायम कोयला होता है। एक भूरा कोयला पूछा जाता है तो आपको लिग्नाइट जो होता है भूरा कोयला होता है। भारत में सर्वाधिक कोयला जो पाई जाती है वो आपको लिग्नाइट कोयला पाई जाती है, जो कि तमिलनाडु के क्षेत्र में पाई जाती है। एक भी प्रश्न पूछा गया है कि भारत में जो सबसे अच्छी क्वालिटी की कोयला जो होती है वो एंथ्रासाइट होती है। एंथ्रासाइट कोयला भारत में कहाँ पाई जाती है, तो आपको कारगिल के द्रास में पाई जाती है। कारगिल की द्रास में, जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पे पाई जाती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में ये सब वहाँ पे उपलब्ध है। हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यहाँ से देखिए कई प्रश्न अभी पूछे जा सकते हैं, कई प्रश्न बने हैं। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है, तो ये तो किया गया है आपको चंडीगढ़ में। लेकिन आपसे पूछा जाएगा सबसे पहला जो भारत में स्मॉग टावर पर कहाँ लगाया गया है, तो दिल्ली के कनॉट प्लेस में लगाया गया है। सबसे पहला भारत में अगर कहीं पर स्मोक टावर हवा की साफ के लिए जो है सफाई के लिए लगाया गया है तो दिल्ली के कनॉट प्लेस में लगाया गया है। लेकिन सबसे ऊंचा की बात बोला जाएगा तो आपको चंडीगढ़ में लगाया गया है। हाल ही में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का विशाखापट्टनम में परीक्षण किया गया। इस जहाज का नाम क्या है? इसका नाम है INS ध्रुव। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है या कहाँ किया गया है? ये आपको किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी बहुत कई सारी परियोजनाएं जो है चल रही है। इससे पहले जो है अगर आप प्रश्न देखेंगे तो इससे पहले जो उत्तराखंड में एक बिजली जो परियोजना थी NTPC के द्वारा जो बनाई गई थी, वो जो है यहाँ पे ग्लेशियर के फटने से टूटने से जो है वहाँ पे पूरी क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसका नाम क्या था, तो वो आप नाम भी ध्यान में रखिए, क्योंकि हो सकता है वो काफ़ी चर्चा में उस समय रहा था। आज जो है भले ही चर्चा में नहीं है, लेकिन उस समय यह काफ़ी चर्चा में था। जिसमें जो है आपको
परियोजना की बात करें तो आपको परियोजना एनटीपीसी के द्वारा बनाई जा रही थी और उस परियोजना का नाम था तपोवन जल विद्युत परियोजना। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है तपोवन जल विद्युत परियोजना जो कहाँ स्थित है, तो आपको उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में अभी कई परियोजनाएं चलाई जा रही, जैसे यहाँ पे एक अभी ये चीज़ की शुरुआत किया गया है, मॉस गार्डन, भारत का पहला मॉस गार्डन, पॉलिनेटर पार्क, ये सब जो कहाँ पे स्थित है, तो आपको उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अभी हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की स्थापना की बात करें तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को किया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग करके एक राज्य के रूप में गठित किया गया था। हाल ही में किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है? इसका नाम दिया गया है ओरका संयंत्र। ये आपको किस देश के द्वारा किया गया है, तो आइसलैंड के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत किया गया है? तो शून्य अभियान की शुरुआत आपको नीति आयोग के द्वारा किया गया है। ये आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नीति आयोग के द्वारा किया गया है। नीति का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि नीति का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसका स्थापना की बात हमने किया 1 जनवरी 2015 की इसकी स्थापना किया गया था, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये जो है गैर संवैधानिक संस्था है, इसका उल्लेख संविधान में कहीं पे नहीं किया गया है। इसका मुख्य रूप से जो इसका उद्देश्य क्या है शून्य अभियान का, तो शून्य अभियान का उद्देश्य है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, जिससे जो है कार्बन की जो मात्रा जो है पेट्रोलियम और डीजल से जो कार्बन की मात्रा उत्सर्जित होती है, उस कार्बन की मात्रा को कम करना। तो आपको ये दोनों ऑप्शन भी रह सकता है, कार्बन की मात्रा को कम करना या इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ावा देना। हाल ही में किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? क्योंकि कार्बन किया गया है आपको टाटा स्टील के द्वारा किया गया है, क्योंकि जमशेदपुर में जो है टाटा स्टील का बहुत बड़ा प्लांट है। जमशेदपुर टाटा के नाम से भी इसको जाना भी जाता है जगह को। तो कार्बन कैप्चर संयंत्र के लिए टाटा स्टील के द्वारा यहाँ पे एक संयंत्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में डुगोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? एक डुगोंग जो होता है एक समुद्री गाय होता है। डुगोंग क्या है, एक पूछोगे डुगोंग क्या है, तो एक समुद्री गाय है। उसके संरक्षण के लिए, ठीक है, उसके बचाव के लिए आपको तमिलनाडु में जो है इसके स्थापित करने की घोषणा की गई है। हाल ही में समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया है? तो आपको इसमें आईएनएस तबर ने इसमें जो है भाग लिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आपको इसमें जो वर्तिका शुक्ला। देखिए एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं किसी भी संगठन, चाहे वो राष्ट्रीय संगठन हो या अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, किसी भी संगठन में अगर कोई महिला जो है पहली बार कोई उस पद पे बैठती है या उसकी नियुक्ति की जाती है, तो ये प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा होती है। कभी भी महिला पहली बार जो है, जैसे WTO उसकी भी पहली महिला जो है बनी है अध्यक्ष, तो इस प्रकार से जो है साथ साथ जो है महिला आयोग, इसके अलावा भी और जितनी भी महिला की नियुक्ति पहली बार हुई है, जैसे सेल में भी जो है सुमा मंडल, तो ये सब पहली बार जहाँ महिला बैठी हैं वो जो है प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आप लोग ये सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें, जाकि जो है आने वाला प्रश्न जो भी होगा उसको गलत होने की चांस कम से कम रहे। हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का नाम क्या दिया गया है? इसका नाम दिया गया है क्यूसिम। अगला प्रश्न है, कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो आपको प्रदान किया गया है बांग्लादेश के फिरदौसी कादरी। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है फिरदौसी कादरी का संबंध किस देश से है, तो बांग्लादेश है। या किस से है, किस कार्य के लिए है, तो आपको इन्होंने कोविड-19 पे जो है टीका पे जो है काम किया है, तो इनको जो है आपको दिया गया है कौन सा पुरस्कार,
रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 में 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें बांग्लादेश के थे फिरदौसी कादरी, इसमें एक पाकिस्तान के व्यक्ति भी थे और इसमें जो है और 3 लोग थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? किस राज्य ने 2030 तक 100% साक्षरता दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? ये आपका भारतीय राज्य है, जिसका नाम है नागालैंड। नागालैंड सरकार का ये लक्ष्य है कि हम 2030 तक अपने राज्य में जितने भी नागरिक हैं सभी नागरिकों को हम साक्षर कर देंगे, यानी कि 100% साक्षरता करने का लक्ष्य रखा गया है नागालैंड के द्वारा। नागालैंड की बात करें तो यहाँ पे एक फेमस पहाड़ी है नागा पहाड़ी, यहाँ पे जनजाति भी है नागा पहाड़ी, ठीक है। इसकी स्थापना, नागालैंड की स्थापना 1963 में किया गया था। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ये ऑपरेशन का नाम जो है ऑपरेशन देवी शक्ति था। ऑपरेशन शक्ति यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे आपको ऑपरेशन देवी कर लीजिए, ऑपरेशन देवी शक्ति। अगला प्रश्न, एनटीपीसी ने कहाँ में अपने सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जलाशय पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू की है? तो ये आपको किया गया है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोन चिरैया नाम का एक लोगो और ब्रांड लॉन्च किया है? तो आपको है आवास एवं ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, आवास और शहरी मामले के मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। हाल ही में किस संस्था ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर स्वचालित व्हीलचेयर नियो बोल्ट बनाया है? इसका नाम क्या दिया है? नियो बोल्ट दिया है। जिसको कौन सी संस्था ने बनाया है? तो IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों ये आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें जिस भी एग्जाम में आपको करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, हमें विश्वास है कि इससे प्रश्न जरूर ही आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए कि आने वाले समय में मैं इससे भी बेहतर और करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप जैसे कि बीपीएससी की भी प्री एग्ज़ाम होने वाली है, तो इसके बाद जो है जनवरी से मैं बीपीएससी का सेट अभी तैयार करने में लगा हूँ, तो उस सेट को आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। साथ साथ आप ऑफलाइन उसको बनाएं, इसके बाद जो है आपको डिस्कशन देखें, आंसर मिलाएं, जी आप उससे पता चलेगा कि आप जो है किस लेवल पर हैं। तो दोस्तों अगर ये चीज़ को आप हमारे साथ करना चाहते हैं तो धन्यवाद है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।